प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित में द्विघात समीकरण को समझेंगे। अभी तक आपने इससे पहले के वीडियो में द्विघात समीकरण क्या होती है और उसको हम गुणनखंड से किस प्रकार से हल कर सकते थे, पूर्ण वर्ग बना करके और गुणनखंड, दो विधियां आपने सीख ली। अब तीसरी विधि है सूत्र विधि, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। पहले तो हम इस सूत्र का निगमन सीखें। जैसे हमारी समीकरण होती थी ए एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण तो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण थी। अब इससे हम सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, ये हमको सीखना है। तो क्या करते थे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसके कोफिशिएंट से भाग कर देना होता था। इसको भी हम पूर्ण वर्ग बना लें। ए से दोनों तरफ हमने भाग किया तो बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। 0 को ए से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाए। पूर्ण वर्ग के लिए हमने बताया था कि मध्य पद को 2 से भाग कर देते हैं और उसका वर्ग ही जोड़ना घटाना होता है। b अपान a था तो 2a, इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर इसका वर्ग जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस ये हो गया बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर, इसका वर्ग प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0 में भी यही जोड़ना है, यानी बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर। ये हमने जोड़ दिया। अब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स बी अपान 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस सी अपान ए। अब यहां पर हम देखते हैं x, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपान ए का होल स्क्वायर। कैसे, 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे बी अपान 2a प्लस 2a भी होता है तो 2ab, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू, इधर हमारा एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4, अब देखिए a है यहाँ पर 4a बचा, 4a इंटू सी 4ac, ये बन गया। अब इसको हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल। जब दोनों पक्षों का मैंने वर्गमूल लिया तो क्या आ गया, एक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल। अब ये प्लस माइनस ऊपर हो गया अंडर रूट अपान, इसका वर्गमूल लेंगे तो 2a आ जाएगा। अब हम x बराबर निकालेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac अपान, अब 2a हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यही हमारा सूत्र बन गया। इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। इसी सूत्र की सहायता से आज हम सवालों को हल करेंगे। सूत्र का ये आपका निगमन। अब देखिए
यहाँ पर इसके दो मूल होते हैं, कोई द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। दो मूल में कौन कौन से मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये पहले सीख लीजिए। अब देखिए इसमें जो है विविधता, इसको हम बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, मान लीजिए इसके दो मूल अल्फा बीटा है, माना दो मूल अल्फा और बीटा है। अब अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है, बाद में हमने दो मूल जो है अल्फा और बीटा मान, और डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा जो है विविध कर कहलाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, अंडर रूट डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है अपॉन ये अल्फा हो गया। इसी प्रकार से हम बीटा निकाल लेंगे, बीटा क्या हो गया, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, ये जो है हमारा बीटा हो गया। अब मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हो गया, ये एलसीएम हो गया इसका 2a, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी और अंडर रूट डी का खरीदा, माइनस 2a अपॉन माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये क्या था, बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि यक्स का गुणांक क्या था, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये हमारा सूत्र बन गया। इसी प्रकार से हम मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। कैसे, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा का मान है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखिए अंडर रूट, अगर हम इसमें माइनस अंडर रूट डी माइनस इसमें काम, ये हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी और माइनस इसका हमने कॉमन लिया और इधर, ठीक, ये हो गया b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, सीधे 4a स्क्वायर। लाइन लग रहा है जो बना ये जो है 4a स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहां पर जो है d अंडर रूट डी माइनस बी अंडर रूट बी प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बनेगा हमारा, तो ए इसको इस तरीके से समझ लीजिए, अंडर रूट डी प्लस बी अंडर रूट डी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हो गया अपान 4 ए स्क्वायर। ऊपर देखो उसको मिला। अब देखिए इसके बाद में ये हमारा हो गया अल्फा बीटा बराबर माइनस और डी स्क्वायर, डी हो गया अंडर रूट डी का वर्ग, डी हो गया डी और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। डी का मान रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये कट गया, 4 कट गया, ये आ गया हमारा c अपॉन a, यानी अल्फा और बीटा दोनों मूलों का गुणनफल c अपॉन a। अब c क्या है, यहां पर क्या होता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c अचर पद होता था, ये हो गया अचर पद बटे a क्या है a एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा अल्फा बीटा हो गया। अब ये हमारा जो है अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, इस तरीके से आपने ये द्विघात समीकरण के सूत्र का भी प्रयोग बता दिया और ये मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल भी हो गया आपका। अब आगे चल करके आप त्रिघात समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें मूल 3 हो जाएंगे, जितनी घात समीकरण होगा उतने ही उसमें मूल होंगे। त्रिघात समीकरण में 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो उसको जो है आप फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे, हाई स्कूल तक आपका केवल सिलेबस में ये। देखिए अब देखिए एक्सरसाइज 4b, इसमें हमको करना क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर के द्विघात समीकरण को हल करना। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको हमको पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना। अब हम इसमें क्या करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई भी संख्या लिखी है तो उससे हम भाग कर देते हैं, ठीक। पहली अगर नहीं लिखी है तो हमको क्या करना है, जो हमारा मध्य पद होता है उसको हम 2 से भाग करके उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। तो क्या करेंगे, मध्य पद क्या था हमारा 10x, ठीक, ये था। तो 10 बटे 2, इसका गुणांक 10 हो गया बटे 2 यानी कि 5 आया। अब इसका हम वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्ग आ गया 25, यानी कि दोनों पक्षों में हमको 25 जोड़ना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में 25 जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्षों में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 24 बराबर 0 में 25 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर, ये आ गया 25 प्लस 24। यहां पर हमारा बन गया a प्लस बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, माइनस 2ab बराबर ये हो गया 49, यानी कि x माइनस 5 बराबर क्या होगा, इसका 7 होगा, मगर प्लस माइनस जब हम प्लस लेंगे x माइनस 5 बराबर प्लस का 7 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 5 12। और जब हम यहां पर x माइनस 5 बराबर माइनस 7 ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा
-7 + 2, -7 + 2 यानी कि माइनस का 2। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये जो है इस तरीके से हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। अब इसका कोई एक पार्ट, चौथा पार्ट है, √3x² + 11x + 6√3, 6√3 = 0। ये है क्वेश्चन। अब इसको हमको हल करना है, तो हम कैसे हल करेंगे? देखिए, पूर्ण वर्ग बनाना है, ये बात हमको क्लियर है। हमने बताया था अगर x² के कोई पूर्णांक में है संख्या तो पूरी समीकरण को पहले भाग कर दीजिए। भाग कर दीजिए, √3 है इसमें, √3 से भाग। तो x² बचा + 11/√3 x बचा प्लस √3 से इसको भाग करेंगे तो केवल 6 बचा, और इधर भाग करेंगे तो 0 में गुणा भाग जोड़ घटाना को गुणा भाग अगर करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, जोड़ घटाने में अंतर पड़ता है। अब देखिए, ये संख्या हमारी आ गई है। अभी मैंने इधर पीछे क्वेश्चन में बताया था, इस संख्या को 2 से भाग करेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो गया? 11/2√3 का वर्ग हमको जोड़ना घटाना है। ये कितना हो गया? 121 ऊपर हो गया, नीचे हमारा क्या हो गया? 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, 4 × 3 = 12। ये हमको जोड़ना और घटाना। तो क्या है? 121/12 जोड़ने व घटाने, जोड़ने व घटाने पर देखिए क्या हो गया? x² + 11/√3x + 121/12 और +6 बराबर, यही इधर जोड़ेंगे 121/12। ये हमारा जो है वर्ग बनाइए, होल वर्ग। x प्लस यहां कितना है, इसका वर्गमूल लेंगे तो अभी हमने बताया यही था, 11/2√3 का होल वर्ग बराबर 121/12 -6/1। तो ये हमारा क्या हो गया? a² + b² + 2ab, 2 से गुणा करेंगे तो 2 कट जाएंगे, 11/2 x बचेगा। अब यहां पर कितना हो गया? x + 11/2√3 का स्क्वायर बराबर 12, हमारा एलसीएम हो गया, ये 121 - 5 × 72, ये 72 हो गया। ये कितना आ गया? 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे 11 में से 7 गया 4, 49/12। अब ये 49/12 हो गया। अब दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? x + 11/2√3 बराबर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस -7/2√3, इसका आपने 12 का निकाला था। अब देखिए, जब हम x बराबर लेंगे प्लस का 2√3, प्लस वाला जब ये वाला हमने प्लस लिया तो ये इधर जाएगा माइनस, 11/2√3, ये हमारा आ गया 2√3 और 7 में से 11 गया -4। एक तो x का मान हो गया। इसको और भी हल कर सकते हैं, इसमें हर का परिव्ययीकरण कर देंगे, √3 से गुणा, √3 से भाग, ऐसे भी कर सकते हैं, या -4/2√3 गुणे √3/√3। ठीक, तो ये हो गया -4/√3/2 6। इसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, यानी -2/√3/3। एक आंसर ये भी हो सकता है। दूसरा है x बराबर, जब माइनस लेंगे 7/2√3 और ये -11/2√3 इधर जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2√3, 11 और 7 18 -3।
ठीक। ये भी जो है परिमेयीकरण जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, √3 से इसमें भी गुणा √3 से, तो ये हो गया -18 √3 बटे 2 तियां 6, 6 तियां -3 √3। ये इस प्रकार से हमारा जो है दो आंसर हो जाएंगे, 2 बटे √3, 2 √3 बटे 3 और 3 √3 जो है वो माइनस का। इस तरीके से हमारा जो है ये दो मान हो गए, ये हो गए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण को द्विघात का प्रयोग करके, यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करना। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आपको हल करना है, यानी श्रीधराचार्य विधि से आपको सवाल को हल करना है। तो देखिए इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे a बराबर हमारा a की जगह पर 2 है, b की जगह पर -9 है और c की जगह पर 7। अब सूत्र हमारा क्या होता है, जब हम मूल निकालते हैं तो सूत्र है -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारा सूत्र है यक्स के मूल। देखिए मान रख दीजिए, -b यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 प्लस माइनस √b² - 4ac, b² 9 का वर्ग -9 का वर्ग 81, 4 a का मान 2 है और c का मान /2a, 2 दूनी 4। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 7 दूनी 14, 14 चक्कू 56, 56 हुआ। 56 इसमें से घटाना, तो 1 में से 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बचे 7 बचे, हमारा 56 था, 5 घटाया 2 बटे 4, ये यक्स के मान है। अब यहां पर हम देखेंगे यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 9 प्लस, एक बार हम प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं, प्लस √25 यानी 5 + 5 बटे 4, 9 × 5 = 14 बटे 4, यक्स बराबर आ गया 7 बटे 2, एक मान आ गया जब हमने प्लस का लिया। अब हम जब माइनस लेंगे, जब यक्स बराबर 9 - 5 √25 का वर्ग मूल जो है 5 /4, यानी कि 4/4, ये हो गया 1, यक्स बराबर 1। तो दो मूल हमारे आ गए 7 बटे 2 और 1, यही हमारे दो मूल इसके उत्तर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2/3x माइनस वो बराबर -1/6 x² -1/3। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम उसी रूप में ले आए, ax² + bx + c के फॉर्म में इसको हम चेंज करें। तो हम इसको इधर ले आए, आ गया 1/6, माइनस का था प्लस का हो गया x², ये प्लस का था प्लस 2/3 x, और इसको भी हम इधर लाएंगे तो प्लस 1/3 बराबर 6। अब इसका पूरे को हम 6 से गुणा कर दें तो हमारा इधर बिल्कुल हट जाएगा और सरल हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो ये आ गया x² प्लस 4x, ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, प्लस 2, 3 दूनी 6, पूरी समीकरण को हमने 6 से गुणा कर दिया, तो हमारा ये इस रूप में।
अब जब ये इस रूप में आ गया, अब हमको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना है। जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर यहां कुछ नहीं लिखा है यानी a, b बराबर इसका गुणांक x का गुणांक 4, c जो है कांस्टेंट होता है, c बराबर। तो अब x बराबर चूंकि सूत्र है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र। -b यानी -4 प्लस माइनस √b², 4 का वर्ग 16 और 4ac 4 और 8 यानी कि माइनस कितना हो गया 4, तो ये हो गया a का मान 1 है, 4 × 4 और 2 8 बटे 2a। अब ये हमारा हो गया x बराबर -4 प्लस माइनस √8 बटे 2। इसको थोड़ा सा चेंज कर ले हम, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2, इसका वर्गमूल लेंगे तो 2√2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 बटे 2। 2 जो है कॉमन लेंगे, -2 प्लस माइनस √2 बटे 2, ये कट जाएगा। तो x बराबर आ गया -2, एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस, प्लस √2 एक मान, दूसरा x बराबर -2 माइनस √2, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, √6x² माइनस 4x माइनस 2√6 = 0। देखिए क्वेश्चन में अगर दिया है पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है या द्विघात समीकरण के सूत्र से हल करना है, जैसा प्रश्न में बोर्ड परीक्षा में आपका दिया उसी तरीके से हम हल करेंगे। अगर ये कुछ नहीं दिया है, केवल दिया है द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो आप स्वतंत्र होंगे, जिस विधि का प्रयोग करना चाहेंगे उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना कर सकते हैं, और सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो अगर दिया नहीं है तो आप फ्री हैं, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप प्रतिबंधित हो जाएंगे उसी विधि का प्रयोग। अब यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट भी तुलना कर सकते हैं और न तुलना करें तो भाग करें, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ही तुलना करें। जब पूर्ण वर्ग बनाना होता है तब यहाँ पर जो इसका x² का गुणांक होता है उससे भाग करना जरूरी है। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करिए तुलना। a बराबर √6, b बराबर -4 और c बराबर -2 √6। ठीक, अब चाहो तो आप b² माइनस 4ac को एक साथ अलग ही निकाल सकते हैं, तो आपका कैलकुलेशन और सरल हो जाएगा, वो भी बताएंगे आप। b² माइनस 4ac इसको पहले निकाल, फिर बाद में सूत्र में रखें। देखो b² -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a और c का मान -2 √6, ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8 और √6 की गुणा 6, 8 × 48। देखिए फिर से देख लो, 16 हो गया, 4 दूनी 8 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 दूनी 8 और √6 की गुणा 6, 8 × 48 यानी 8 6 8 14 की 4 से लगा 1 4 5 6 64, ये हमने निकाल दिया। अब हमको सूत्र में मान रखना है, तो x बराबर -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारा सूत्र होता है। इसमें मान रख देंगे, क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 4, फिर प्लस माइनस, इसका मान मैं निकाल चुका हूं 64, अंडर रूट 64 बटे 2a 2 अंडर रूट 6। ये हो गया हमारा 4 प्लस माइनस 8 अंडर रूट 6 को 64 का वर्गमूल 8 बटे 2 अंडर रूट 6। एक बार प्लस में ले लीजिए, जब x बराबर 4 प्लस 8 बटे 2 अंडर रूट 6 तो कितना हो गया, 12 बटे 2 अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 से गुणा, हर का सदैव परमेयीकरण कर दिया। संख्या जब भी नीचे अंडर रूट में हो तो उसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। तो ये हो गया 12 अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 6 और 6 की गुणा 6 हो गई, 6 दूनी 12। ये आ गया अंडर रूट 6। एक मान हमारा आ गया जब हमने प्लस लिया। अब हम जब माइनस लेंगे, जब x बराबर 4 माइनस 8 बटे 2 अंडर रूट 6 तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 4 ऊपर बचे बटे 2 अंडर रूट 6। इसमें भी परमेयीकरण कर दीजिए, अंडर रूट 6 से गुणा, यानी कि माइनस 4 अंडर रूट 6 2 से इसको काट, ठीक, तो ये बचा 2 अंडर रूट 6 बटे 6, फिर काटो, यानी कि माइनस अंडर रूट 6 बटे 3। ये हमारे दो मूल हो गए, अंडर रूट 6 और माइनस 6 अंडर रूट 6 बटे 3। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू, इसको भी हमको सूत्र से हल करना है। पहले तो हम एलसीएम लेंगे, इसका हो गया एलसीएम x प्लस 2 x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 बराबर 4, 4x और 4x कट गए तो x स्क्वायर 2x प्लस a, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 चक्कू 16, इसको एक तरफ कर लीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से बना लीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 बराबर 0। देखिए ये हो गया, ये इधर आया माइनस हो गया, ये तो ये बचा हमारा 2x स्क्वायर, इसमें से घटाया, और माइनस 16 और 8 24 बराबर 0। 2x स्क्वायर बराबर 24 आ गया, x स्क्वायर बराबर आ गया 12, तो x बराबर आ गया हमारा x बराबर 12 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, यही हमारा मूल हो गया। इसमें सूत्र की कोई आवश्यकता भी नहीं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हमको हल करना है
कैसे हल करेंगे ये देखो। पूरे का हम एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने तो ये आ गया x माइनस 2 और x माइनस 3 x माइनस 4 ये इधर आ जाएगा, या दो दो टर्म कर लें, दो पदों का एक। देखिए इसको हम 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस इक्वल टू -1/x माइनस 4 भी। अब एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 2 x माइनस 3, ये आ गया x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू -1/x माइनस। देखिए x और x 2x माइनस 5 ऊपर बचा, नीचे हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस 6 इक्वल टू -1/x माइनस। कैंची गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो पहले x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, फिर -4 से करेंगे माइनस के 8x और प्लस 20। ये माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे, जब गुणा करेंगे तो सब माइनस करेंगे। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6। देखिए एक तरफ करेंगे 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर था, इधर आएगा प्लस का x स्क्वायर हो गया। 5 और 8 13 ये हो गए माइनस के 13x और ये 5x आएंगे इधर माइनस, प्लस का 20 है और ये माइनस का था प्लस का हो गया बराबर। यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 26 बराबर 6। ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम इसको द्विघात समीकरण के सूत्र से भी हल कर सकते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने का। जब हम तुलना करेंगे a बराबर 3, b बराबर -18 और c बराबर 26। अब वही काम हम पहले अलग से b स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लें तो भी सरल हो जाएगा। तो इसको हम b भी कहते हैं, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 18 का वर्ग, 18 का वर्ग 324 माइनस है प्लस माइनस 4ac। देखिए 4 a का मान 3 और b का मान, तो 12 और 26 यानी कि 26 गुणे 12, 26 गुना 52 और 26 एक 26, 2 आ गया, 6 5 11 के 10 लगाइए, 2 1 3, 312, 324 माइनस 312 यानी कि 12 हमारा डी का मान। अब हम सूत्र में रखते हैं, क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया 18 प्लस माइनस इसका मान 12 यानी अंडर रूट 12 बटे 2a 2 3 6, ये हो गया 18 प्लस माइनस 12 को 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं बटे 6। इसमें से हम 2 काम तो ये हो गया 9 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बटे 6, 2 3 6। ये आ गया हमारा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। इसको हम एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस। तो क्या लिख सकते हैं जब हम प्लस में लेंगे,
जब हम प्लस में लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 9 प्लस √3 अपॉन 2। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/3 प्लस √3/3, 3 9, यानी कि 3 प्लस 3√3/3 ये लिख सकते हैं। x बराबर 9 माइनस √3/3, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। 3 माइनस √3, ये दो मान हमारे आ गए, ये और ये इसके मूल हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, 3 प्लस √3/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस √3 और ये √3 इंटू √3 ये कर, तो आ गया हमारा 3 प्लस 1/√3, एक मान ये हो गया। दूसरा जब हम 9 माइनस √3 अपॉन 3 लेंगे तो ये हो गया 3 माइनस √3/3 को हम लिख देंगे √3 गुणे √3, ये कट गया 3 माइनस 1/√3, ये हमारे दोनों मान आ गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b² बराबर 0। देखिए इसको भी हम अगर सूत्र से हल करना चाहें तो सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए ax² से जो हम तुलना करेंगे, a बराबर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, स्मॉल a और b दिए गए, इसलिए हम कैपिटल का प्रयोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। स्मॉल लेटर दिए गए, आपको कंफ्यूजन होगा कौन सा था, इसलिए इससे हम तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 36, b कैपिटल b बराबर माइनस 12a, ये चीज ध्यान, और c बराबर आ गया माइनस a² माइनस b। अब यहां पर इसको हम जो है b निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² 12 का वर्ग 144 और a1 माइनस 4, a का मान 36 है और c का मान है a² माइनस 20, यानी 144 a² माइनस 36 चक्कू 144 को गुणा दोनों से खोल देंगे, a² और माइनस माइनस प्लस 144 20। देखिए इसको मैंने खोल दिया, 144 हुआ है a² माइनस माइनस प्लस 144 144 b², ये हमारा d का मान आ गया। अब हम सूत्र रखेंगे x बराबर माइनस b कैपिटल लिखेंगे आप, प्लस माइनस अंडर रूट d भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन, देखिए x बराबर माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस 12a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट इसका b का, तो ये 144 b² है, वर्गमूल निकालेंगे तो 12ab बटे 2a, 36 दूना 72, यानी 12 कॉमन ले लीजिए, a प्लस माइनस b बटे 12 a प्लस माइनस b बटे 6 x का मान। जब हम प्लस का लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर a प्लस b बटे 6, और जब हम माइनस का लेंगे तो x बराबर आ जाएगा a माइनस b बटे 6, ये हमारे दोनों मूल आ जाएंगे।